हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ श्वेता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मैडम राइड्स द बस का पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो वली थी वो बस ट्रैवल कर रही थी, बस में बैठी हुई थी और लास्ट में उसके साथ एक लेडी आके बैठी जो ओल्ड लेडी थी और उसको देख के वली को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, उसके शक्ल सूरत से फिर उसके हाव भाव वली को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और लास्टली वो क्या कर लेती है, उससे मुँह फेर के, मतलब उसके मुख की तरफ से हट के वो विंडो की तरफ देखने लगती है और वहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। तो इसमें हम लोग जब देखते तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहले कि यह जो उसका जर्नी था, वली का जो जर्नी था, उसका फर्स्ट जर्नी था, वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी और हर एक चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित भी थी। एक चीज़, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से वो देख रही थी। और उसने क्या किया था, यहाँ पे आने के लिए, बस राइड करने के लिए उसने कई सारे प्लान किए थे, कई सारे इलेबोरेशन किए थे, कई सारे मतलब मेथड्स उसने लगाए थे किस तरह से वो करेगी। और फाइनली उसने जाके क्या कर लिया, अपने पास उसने पैसा जमा कर लिया कि नहीं मुझे जाना है और करना है। लेकिन बस राइड करते समय उसने जब रास्ते में कई सारे चीज़ों से देखने को मिले जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह के टॉयज़ हो गए, बलून्स हो गए और कई सारे चीज़। जैसे कि अगर हम कभी भी अगर ट्रैवल करते हैं तो हमें बाहर दिखता है तो हमें क्या मन होता है कि हम उसके भी खरीद लें, कुछ ले लें, कुछ खाने वाला चीज़ हो सकता है। लेकिन वली इतनी समझदार थी कि नहीं, मैंने पैसे जो बचाए हैं मुझे क्या करना है, इससे मुझे फाइनली मुझे अप डाउन करना है। तो वो अपने मन को पूरी तरह से बांध लेती है और फाइनली वो क्या कर लेती है, अपने 60 पैसे को क्या कर ले, सेट कर लेती है जिससे कि वो आ जा सके। उसके बाद क्या बताया गया कि ये जो पैसे हो गए 30 पैसे या फिर 60 पैसे जमा करना एक विलेज लड़की के लिए कोई इजी सा चीज़ नहीं है। इसके लिए उसने पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को मतलब उसने छोड़ा होगा। हो सकता है उसे पैसे मिले हो कुछ और खाने के लिए, फिर समथिंग कुछ और काम करने के लिए, बट उसने वो सारे चीज़ नहीं करते हुए उसने बस राइड के लिए उसने क्या किया, पैसे रखा और फाइनली वो क्या करने लगी, बस राइड की। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बताया गया कि जो वली ने अपना प्लानिंग किया, कैलकुलेशन किया टाउन में आने का, उसके पहले कुछ थिंग्स बताया गया कि उसने किस तरह से प्लान को किया होगा। तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आया था, पैसे का जो इशू था वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक और प्रॉब्लम था कि वो किस तरह से किस टाइम पर वो घर से निकले ताकि उसकी मम्मी को पता ना चले, उसकी मदर को बिल्कुल भी पता ना चले, उसकी आहट भी ना मिले। तब उसने क्या एक चीज़ मैनेज किया, क्या चीज़ कि जो उसकी मॉम थी हर आफ्टरनून में दोपहर को 1 से 4 बजे के बीच में वो सोती थी। ओके, तो यही वो टाइम होता था जब वो वली क्या करती थी, एक्सकर्शन करती रहती थी, हर एक मतलब अलग अलग सा काम करते रहते थे। उसी में से वो जो समय था, जो समय पे वो रोड अपने डोर पे खड़े होके सामने वाली स्ट्रीट पे, रोड पे देखती रहती थी बस को या फिर किसी भी चीज़ को देखती रहती थी। वही एक समय था उसको मतलब कुछ अनोखा करने का। तो उसी में उसने क्या समय लगाया, मिलाया क्या चीज़, एक प्लानिंग क्या किया कि यही वो अच्छा टाइम है जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरी माँ सोती रहेंगी 1 से 4 बजे के बीच में, तब मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ से आराम से विलेज से निकल सकती हूँ, बस में जा सकती हूँ और उसी बस से वापस मैं विलेज आ सकती हूँ और मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसने इसी अपने प्लानिंग के मुताबिक अपने सारे काम को किया। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, बस चलते चलते एक ऐसे जगह पर जाती है जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे होंगे, एकदम कोई बंजर से ज़मीन है, उस जगह पे बस पहुँचती है। तो वली क्या देखती है कि कई सारे जब बस की स्पीड ज़्यादा होती है तो साइड में जितने भी पेड़ होते हैं तो पेड़ लगता है कि उसकी तरफ भाग रहे हैं और बस क्या हो रहा है, उसको निगलते हुआ जा रहा है, उसको लग रहा है उसको मतलब उसको निगले जा रहा है। और साथ ही साथ जो रोड पे साइड में पैदल चलने वाले जो पदयात्री हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि बस जितनी स्पीड से जा रही है और उतनी स्पीड से वो उसको निगलते हुए जा रही है। लेकिन उसके बाद उसको साथ ही साथ क्या लगता है, जब बस स्लो होती है तब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जब स्लो बस चल रही है तब बिल्कुल हर एक चीज़ अपने ही जगह पे एकदम सेफली रह चुके हैं। जिस तरह से जो पेड़ वहाँ पे एकदम आराम से पेड़ रह गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वहाँ से बस निकल गया। मतलब ऐसे वो सारी चीज़ों को देख रही है यहाँ पे। लेकिन सडनली क्या करती है वली, अपने हाथों को मतलब वो ताली बजाने लगती है और बहुत खुश हो जाती है, एकदम खुशी से वो क्या कर लेती है, ताली बजाने लगती है। वो सामने एक व्यू देखती है। वो व्यू क्या होता है कि एक यंग काव होता है, एक गाय रहता है जो कि उसकी मतलब उसकी जो पूंछ थी हवा में लटक रही थी।
और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रही थी। रोड के बीचों बीच वो क्या कर रही थी, गाय भाग रही थी। जैसे ही वो बस वाले ने, इस ड्राइवर ने उस काऊ को देखा सामने आते हुए, तो उसने हॉर्न बजाया और पहले तो उसने बस को स्लो कर दिया, उस हॉर्न बजाया। और जितनी स्पीड से ये हॉर्न बजा रहा था और सामने वो गाय क्या हो रही थी, वो उतनी ही भटक रही थी और परेशान हो रही थी और इधर उधर क्या कर रही थी, भाग रही थी। और क्या हो रहा था, बीच में ही बीचों बीच वो रास्ते के भाग रही थी और सामने उसके आ रही थी। तो ये सारी चीज़ वो जो वली देख रही थी, उसको एक फ़नी टाइप में लग रहा था और क्या कर रही थी, इसको एंजॉय करते हुए वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। इन सारे व्यू को देख के वली क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उसको मैंने जैसे पहले ही बताया, उसको क्या लग रहा था, एक बिल्कुल हंसी के जैसा लग रहा था, मजाक लग रहा था। और सामने क्या कर रही थी, उसको एंजॉय करके क्या कर रही थी, वो हंस रही थी। और वो तब तक से हंसती रही जब तक से उसकी आंखों से क्या होने लगे, पानी ना निकलने लगे, इतनी वो हंसने लगी। उसकी हंसी को देख कर वो कंडक्टर क्या बोलता है कि अपनी हंसी को बचा के रखो, कितना हंसोगी, इससे तुम अच्छा रहेगा कि कल के लिए तो थोड़ा सा बचा के रखो, इतना तुम मत हंसो। वो बोलने लगती है, सॉरी वो कंडक्टर बोलता है वली को। देन क्या होता है, जो काऊ होता है वो ऐसे ही भटकते भटकते फाइनली वो उस रोड को छोड़ के साइड में हो जाता है और बस वहाँ से निकल जाता है। और बस आगे जाके वो ट्रेन स्टॉपेज के यहाँ पे रुकता है, जहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग रहता है, वहाँ पे वो बस रुकता है। और जब ट्रेन आता है तो वली को क्या देखने को मिलता है, जितना ही नज़दीक वो ट्रेन आता है और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि जब हम दूर से ट्रेन को देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा दिखता है ना, लेकिन जितना ही वो पास आता है उसका साइज़ हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। एग्जैक्टली वहाँ पे वली भी इसी चीज़ को फील कर रही है। उसके बाद जब ट्रेन गुजर जाता है वहाँ से, तो गेट खुलता है और सारे बस जितने भी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी वो स्पीड में एकदम बिजी सब लोग थे ही, और वहाँ से वो क्रॉस होता है। उसके बाद ये सब पास होने के बाद फाइनली वो बस क्या होता है, सिटी में इंटर करता है। और जब सिटी में जाता है तो वली को क्या हर एक तरफ मतलब उसको चकाचौंध दिखता है। शॉप इतने सुंदर तरीके से सजे हुए रहते हैं, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से, एक एक शॉप बहुत अच्छे से उसको दिखाता है। कई सारे अच्छे अच्छे कपड़े, टॉयज़, बलून्स, कई सारे चीज़ दिखते हैं जो उसको आकर्षित कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्या करती है, उसके मन में तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मुझे अपने पैसों को खर्च तो नहीं करना है क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। और इसलिए वो क्या करती है, इन सारे चीज़ों से वली गैप करके रखती है और मतलब बिल्कुल भी उनके बारे में सोचती भी नहीं है। देखती भले ही है लेकिन उनको उसको लेने के लिए उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, बस फाइनली जाके रुकती है, टाउन में चली जाती है बस और वहाँ पे रुकता है। और उसके बाद जितने भी उसमें पैसेंजर्स से धीरे धीरे करते सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन वली को छोड़ के सिर्फ वली उसमें क्या हो जाती है, उसमें रह जाते हैं, बाकी सारे लोग उससे से निकल जाते हैं। उसके बाद वो जो कंडक्टर रहता है उससे पूछता है, उसको बोलता है कि लेडी, मतलब उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ उसको बोलता है कि आप यहाँ से अब उधर जाइए, आप उतरेंगी नहीं क्या, आपने जो 30 पैसे दिए हैं आप यहीं तक आ सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा। लेकिन वली क्या बोलती है, नहीं मैं नहीं उतरूँगी, बिकॉज मुझे इसी बस से वापस मुझे विलेज भी जाना है, तो मैं यहाँ पे उतरूँगी नहीं, मैं इसी बस में रहूँगी। और ये लीजिए बाकी के 30 पैसे, जो यहाँ से टाउन से विलेज का जो फेयर है उसको 30 पैसे आप लीजिए। वो क्या करती है, अपने पॉकेट से 30 पैसे निकालते हैं और उनको देती है और क्या बोलती है कि आप मुझे मेरा टिकट दे दीजिए। देन वो कंडक्टर उसको फिर से पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप क्यों नहीं उतरना चाहते, आपको तो उतरना चाहिए, और आप यहाँ पे आके यहाँ का साइड्स को नहीं देखेंगी। यानी कि अगर आप कोई भी विलेज से अगर टाउन जाता है तो वहाँ के दोनों में कई सारे इन्वायरमेंट का डिफरेंस हो जाता है और कई सारे चकाचौंध देखने को मिलता है। तो ये इस तरह से पूछता है कि आपको तो देखना ही चाहिए, आप नहीं देखना चाहती क्या। तो बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं देखना चाहती, बिकॉज मैं अकेले हूँ, मैं बाहर जाके ये सब देखना नहीं चाहती। तो उसके साउंड से कंडक्टर भाप लेता है कि नहीं वो शायद डर रही है। तो फिर से वो उसको रिवर्स क्वेश्चन क्या करता है कि आप तो बस में तो आप अकेले ही आई, तो बस में आपको अकेले आने में डर नहीं लगा क्या, जो आप बाहर जाने में डर रही हैं। तो फिर से वो क्या आंसर करती है कि बस में आने में क्या डर है, ये तो बिल्कुल इजी सा चीज़ है, आराम से आके बैठना है, फेयर देना है और आ जाना है। लेकिन मैं छोटी हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, हो सकता है मैं गुम हो जाऊँ या फिर कुछ भी। बिल्कुल एकदम समझदार बच्चों की तरह वो क्या करती है, इसको आंसर करती है। इतना सब जब वली बोलती है तो कंडक्टर फिर से उसको बोलता है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है आप बाहर मत जाइए, लेकिन एटलीस्ट आप बस से उतर के कुछ पी तो लीजिए, सामने जो कई सारे ठेला वगैरह जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप कुछ लेके पी लीजिए, फिर कुछ खा लीजिए हल्का फुल्का। तो फिर से वो वली क्या बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती, बिकॉज मेरे पास जो 30 पैसे ही हैं और इसी से मुझे क्या करना है, वापस मुझे विलेज जाना है। तो फिर से वो बोलता है क्या, जिसको ओके कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक
लेके आता हूँ, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइए मत, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। तो फिर से वो क्या बोलती है वली कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, मैं पैसे भी नहीं दे सकती और मुझे ज़रूरत नहीं है इसका। तो फिर से वो कंडक्टर उसको क्या बोलता है कि आपको इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरे तरफ से आपको ट्रीट के रूप में होगा, मैं आपको ट्रीट दे रहा हूँ, आप इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पी सकते हो उसको। तो फिर से वली बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। ओके, वो फिर से उनको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, आप टेंशन मत करिए, मैं यहाँ पे बैठूंगी और आराम से वापस में चले जाऊँगी। तब उसके भावनाओं को समझते हुए कंडक्टर उसको वापस से मतलब पूछता नहीं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो समझ जाता है ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा समझदार है और किसी से कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहती है। तो वो क्या बोलता है, ओके आप यहाँ पे वेट करिए। और फिर से वो क्या होता है, थोड़ी ही देर में उस बस में बाकी दूसरे पैसेंजर्स उठते हैं और बस वहाँ से चल पड़ती है वापस विलेज के लिए। और तो आज हम लोग पार्ट 3 में इतना ही देखेंगे, बाकी का पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।